तो भक्तों अब पहुंच चुके हैं हम बाबा बैजनाथ धाम, जो कि हिमाचल में स्थित है। ये जिस पथ पर हम चल रहे हैं वो पथ सीधा बैजनाथ धाम के हमको दर्शन कराएगा। और आप देख सकते हैं बाज़ार सजा हुआ था पूरा, बच्चों के खिलौनों की दुकानें, अलग अलग सूटों की दुकानें। यहाँ पर भी एक छोटा सा बाज़ार है, अच्छी मार्केट बनी हुई है। हमने अब ये हम प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से बाबा जी को चढ़ाने के लिए। इसमें भांग, धतूरा, बेल पत्तर, हर आइटम उन्होंने सजा के रखी है साथ में। तो ये हमारे विकास जी हैं, हमारे बड़े भाई, जिनके कारण हमें ये यात्रा नसीब हुई है। बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको काफ़ी हद तक मालूम है अपने शिवलिंग के बारे में या 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इनका भी अपना एक फेसबुक का चेहरा है जो ये बताते हैं उसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कैसे हरे हरे पौधे लगे हुए हैं हर जगह, बहुत मेंटेनेंस अच्छी रखी हुई है यहाँ के स्टाफ ने। और अभी देखते हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। ये एक सरोवर लग रहा है मेरे को, शायद पुराने समय का सरोवर होगा जिसमें से पानी निकाला हुआ है। चारों तरफ बारिश होके हटी है और काफ़ी फिसलन भी है पत्थरों पर। ये सीढ़ियाँ हैं, मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ी देर में जैसे हम फ्री होते हैं तो आपको यहाँ की एक कथा भी सुनाएंगे जो कि महादेव और रावण से संबंधित है। तो अभी चलते हैं, हम प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर। मंदिर में काफ़ी पुरानी प्रतिमाएं हैं। ये जो हमारे हिंदू धर्म के जो मीनाकार हैं, मूर्तिकार हैं और कलाकार हैं, उनको शत शत नमन है जिन्होंने इसे बनाया है। और देखिए कितने श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरी श्रद्धा से दर्शन करते हैं शिवलिंग जी के। और ये हमारे नंदीश्वर महाराज जो कि पहरा लगाए खड़े हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं, शायद यहाँ पर पंडित हैं जो यहाँ पर पुरोहित हैं वो रहते होंगे। तो अब चलते हैं हम इस बैजनाथ धाम की कथा की तरफ। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इसी कारण रावण ने यह इच्छा जताई थी कि महादेव कैलाश छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को तो पूरा किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों के नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर तो स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। तो अब आप कीजिए महादेव जी के दर्शन। ये शिवलिंग है, देखिए कितना अद्भुत शिवलिंग है ये। महादेव 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 महादेव।
महादेव 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 महादेव।